हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन गू के घर आती है और उसे बोलती है कि मिस्टर गू, मैंने सोच लिया है, अब जब आप मुझे अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हो और मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है, तो क्यों ना हम लोग शादी कर ले और मैं यहीं पर रहूँ। मैं कोशिश करूंगी आपको पसंद करने की। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, इस बार तुम क्या प्लानिंग करके आई हो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मैं कुछ प्लानिंग करके नहीं आई हूँ, मैं इस पर सीरियस हूँ और कल रात जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं अब ये सब नहीं करना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी से फाइट करते करते थक चुकी हूँ। उसके बाद वो बोलती है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ अच्छे से बिहेव करूँ और आपको जो एटीट्यूड मेरा पसंद नहीं है मैं वो एटीट्यूड अब नहीं दिखाऊंगी। तो क्या आप मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर गू उसे बोलता है, अच्छा तो चलो देखते हैं कि तुम कितने अच्छे से बिहेव करती हो। और फिर यहाँ पर गू उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसके बाद गू से बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ये बोल करके वो जाने लगता है गुस्से से। तो यहाँ पर वॉन उसे रोकती है और बोलती है कि मिस्टर गू, मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन को पसंद करते हो और कोई भी उसे पसंद क्यों नहीं करेगा। वो बहुत ही सेंसिबल, ओबीडियंट और एक स्वीट सी लड़की है। और फिर वो उसे पीछे से हक करती है और बोलती है कि आपसे मिलने से पहले मैं भी ऐसी ही लड़की हुआ करती थी। गू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अपना ये सब ड्रामा ना दूसरे आदमियों के साथ दिखाना, मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। बताओ मुझे इस बार तुम क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करके आई हो। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि इस बार मैं सीरियस हूँ, प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करिए। मैं अब उस जिंदगी से हार चुकी हूँ जिसमें रोज रोज मुझे आपके क्लाइंट से मिलना पड़ता है, उन्हें खुश करना पड़ता है। अब मैं ये सब काम नहीं करना चाहती, मैं रियल काम करना चाहती हूँ। मैं आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ और आपकी तरह मैं भी रोज ऑफिस जाकर काम करना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ और कितनी कैपेबल हूँ। और फिर वो उसे बोलती है, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ काम करने में। मुझे पता है कि कंपनी अभी कौन से रीसेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपकी कंपनी एक ई स्पोर्ट्स क्लब को खरीदना चाहती है, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकती हूँ अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो। यहाँ पर गू से ठीक है बोलकर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर वॉन मन में ही बोलती है गू की मेट को थैंक यू करते हुए कि आपने बिल्कुल सही कहा था, अगर किसी के करीब जाना है तो सबसे पहले उसका दिल जीतना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि गू के ऑफिस आ जाती है और यहाँ पर वो काम कर रही होती है। तभी फिर से वो गू की मेड आती है और उसे बोलती है कि गू को इतना बेवकूफ़ मत समझना कि इतनी जल्दी और इतनी ईजिली उसने तुम्हें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया, वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। तो यहाँ पर वॉन बोलती है, रीज़न चाहे कुछ भी हो बट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो पाया है, वरना ऑफिस में क्या चल रहा है ये सब तो मुझे पता ही नहीं चल पाता। और मैंने ये प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है, इसमें कुछ भी इशू तो नहीं है, बट अब मुझे ये पता करना है कि आखिर ये लोग जो इलीगल काम करते हैं वो सबका काला पैसा ये लोग कहाँ रखते हैं। यहाँ पर जो मेड रहती है उसका नाम वोंग रहता है। तो वो बोलती है, मिसेस वोंग, मैंने आपके बारे में कुछ पता किया है। जब गू ग्रुप की स्टार्टिंग हुई थी आप तब से इस कंपनी के साथ हो और आपने बहुत सारे डर्टीएस्ट से लेकर टफेस्ट काम तक किया, आपने सारे जॉब किए हैं, बट कभी भी आपने इस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं है। इवन मैंने ये भी पता किया आप स्टोरेज रूम में भी सोया करती थी जब आपके पास सोने के लिए बेड तक नहीं था। तो क्या आप मुझे बता सकती है कि आखिर आपका मिस्टर गू के साथ क्या रिलेशन है और इतने ग्रजेस आपने क्यों पाल रखे हैं उनके अगेंस्ट। तो वो जो वोंग रहती है वो बोलती है कि इन सब से आपको क्या लेना देना, और मैंने सुना है कि आप मिस्टर गू के घर में शिफ्ट भी हो गई है, इससे यही प्रूफ होता है कि मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए वो सही कर रही हूँ। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मैं जब से उसके घर में शिफ्ट हुई हूँ वो तब से घर नहीं आ रहा है। वोंग उसे बोलती है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, उसका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उनके लिए। उसके बाद यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप तो बस मिस्टर गू की एक क्लीनर हो, तो आप भी मेरी तरह मिस्टर गू का दिल क्यों जीतना चाहती है, अदरवाइज आप मेरी हेल्प ही नहीं करती, क्या आप मुझे बताएंगी। तो यहाँ पर वोंग उसे बोलती है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आप इतना क्यों सोच रही हो, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिस्टर गू बार बार वही मिस्टेक करे जो वो पहले से करते आ रहे हैं, और बस आप ही है जो उन्हें बचा सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले आप उनकी दिल जीतने की कोशिश करिए। अगर आप उनका दिल जीत गई ना तो आपको रियल मिस्टर गू दिखेंगे, उनका सॉफ्टर साइड दिखेगा,
वो बस बाहर से ऐसे रूड दिखते हैं बट वो अंदर से वैसे नहीं है। तो वॉन उसे बोलती है, आप उन्हें इतनी अच्छे तरीके से जानती ही है, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि अगर मैंने उनका सॉफ्टवेयर साइड दिखा दिया तो हो सकता है कि वही उनका वीकनेस भी हो, और उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू का असिस्टेंट मिस्टर जू से बात करता है और वो बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है, ये सब कुछ क्या था, तुमने बोला था कि मुझे वॉन मिल जाएगी बट तुमने तो मिस्टर गू को बुलाकर मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तो गू का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जू मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ, मिस्टर गू का इनसे कोई लेना देना नहीं है, अब जब मैंने गलती की ही है तो इसका भुगतान भी मैं ही करूंगा। उसके बाद तभी यहाँ पर वॉन आती है उसके असिस्टेंट के पास। तो गू का असिस्टेंट बोलता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मिस्टर गू ने ये एक्विजिशन प्रपोजल दिए है आपको देने के लिए, यानी कि वही ई स्पोर्ट्स क्लब का जो डॉक्यूमेंट रहता है वो वॉन को देता है और बोलता है कि इस पर मिस्टर गू से साइन करवा लीजिएगा, मिस्टर गू ने ही मुझे आपको देने के लिए बोला था। तो वॉन खुश हो जाती है कि चलो गू से कुछ काम तो दे रहा है। तो असिस्टेंट उसका बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, और आपको क्या लगता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं वो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए अच्छा बनने का नाटक तो मत ही करिए, और मुझे पता है कि आप आगे क्या प्लान करने वाली हो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मुझे भी पता है कि तुम क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, क्या मैं मिस्टर गू को जाके बता दूं कि तुम यहाँ पर मिस्टर जू के साथ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, और फिर वॉन उसे गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन एक कॉलेज में आती है और वो उसी कॉलेज में आती है जहाँ वो पहले पढ़ा करती थी। वहाँ पर वो एक स्टूडेंट से मिलती है जो कि एक स्पोर्ट्स क्लब का कैप्टन है, और वो उसे बोलती है, मैं गू ग्रुप से आई हूँ, मैं वहाँ की सेक्रेटरी हूँ और हम एक ई स्पोर्ट्स क्लब को खरीदना चाहते हैं, मुझे पता है कि तुम स्पोर्ट्स क्लब में विनर रह चुके हो और एक बहुत अच्छे कैप्टन भी हो, तो मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। और वो लड़के का नाम यान यान रहता है। उसके बाद वो बताती है, गू ग्रुप चाहता है कि हम तुम्हारी टीम को खरीदें और तुम्हारी टीम जीतेगी भी, उसमें तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसके पीछे एक बिजनेस पर्पस भी होगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे और तुम्हारी हेल्प भी करेंगे ताकि तुम न्यू टैलेंट को हायर कर सको। और वो उसे कुछ इलीगल्स काम भी करने के लिए बोलती है और चुप रहने के लिए बोलती है कि तुम ये सब कुछ किसी को नहीं बताओगे। तो वो लड़का बोलता है कि तुम मुझसे इलीगल काम कराओगे और ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प कर दूंगा। वॉन उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है तो बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो लड़का जो रहता है वो उसे बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने इस टीम को स्क्रैच से बनाया है और मैं नहीं चाहती मेरी टीम का कोई भी मिस यूज करे। और उसके बाद वो वॉन को बोलता है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो उसके बदले मुझे तुम चाहिए। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि तुम इतने छोटे हो और तुम्हारी बातें बहुत बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जो लड़की इस यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी थी, स्पोर्ट्स क्लब में भी इतनी अच्छी थी, जो कभी लॉयर बनना चाहती थी, वो आज मुझसे आकर के इलीगल काम करने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर वॉन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो वो लड़का उसे बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।